लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और फिर शपथ ग्रहण के बाद जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान बदलने लगते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उस तरीके से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि याद कीजिए 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और 5 जून को सम्राट चौधरी आकर के कहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद 9 जून को शपथ ग्रहण होता है और शपथ ग्रहण के अगले दिन विजय सिन्हा का बयान आता है कि बिहार में न तो कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर है। इन सभी बयानों को जोड़ करके नीतीश कुमार से देखा जा रहा था और अब एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका नाम अश्विनी चौबे है, जो बक्सर से जिनका टिकट कट गया था इस बार लोकसभा का, उनका बयान आया है और उनका बयान ऐसा आया है कि जनता दल यूनाइटेड जो है सत्ते में आ जाएगी और लगता है कि एनडीए में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अश्विनी चौबे ने यह कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है बीजेपी के नेतृत्व में होनी चाहिए और ये उनका सपना है। अब अश्विनी चौबे ने क्या कहा है और इसका पूरा अर्थ क्या निकल रहा है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अश्विनी चौबे कहते हैं कि बिहार में उनका सपना है कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और फिर भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार बने। अगर अश्विनी चौबे ये कहना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी बनकर के रहे, तो शायद इस बात का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें लाई थी। तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि अश्विनी चौबे जो है ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लाए। इसका साफ साफ अर्थ यही निकलता है कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने। अब आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था जब भारतीय जनता पार्टी को, या फिर यूं कहें कि एनडीए को, नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सम्राट चौधरी आकर के ये बयान देते हैं कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी नीतीश कुमार ही भाजपा के सीएम फेस होंगे या फिर एनडीए के सीएम फेस होंगे। और उसके फिर 5-10 दिन बाद जो है विजय सिन्हा का ये बयान आना कि बिहार में ना कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर है, इस बात का कयास तेज कर दिया था कि नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि आखिर इनके साथ क्या करना चाहिए। और अब अश्विनी चौबे का ये जो बयान आया है, फिर से एक बार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को फिर से भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने के चक्कर में लगी हुई है। राजद ने इस पर टीका टिप्पणी भी करना भी शुरू कर दिया है। अश्विनी चौबे के इस बयान का हवाला देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो छल कर रही है। अब आप सीधा सीधा इस बात को समझ सकते हैं, एक आम नागरिक होने के नाते भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब सबसे अधिक जरूरत थी, जब उनको सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत थी, तब भारतीय जनता पार्टी का नेता आकर के ये कह देता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और फिर जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म होता है उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का यह बयान आ जाता है कि बिहार में न कोई किंग है और न कोई किंग मेकर। और अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं शपथ ग्रहण के कि अब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता का बयान ये आ जाना कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही सरकार बनाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है क्या? और आपको क्या लगता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी साइड करेगी, नीतीश कुमार को साइड करने का प्रयास करेगी, तो इसका नुकसान जो है किसको होगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।